मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उधम सिंह की ये फ़ोटो असली है, ये है। एक जो फ़ोटो आम तौर पे पगड़ी वाली चली हुई है वो काल्पनिक फ़ोटो है, लेकिन चली हुई ज़्यादा वो है, लेकिन वो असली नहीं है। ये तीनों फ़ोटो असली हैं। ये हमारे वो प्रदर्शनी का एक हिस्सा है और ये मतलब दिखाया हुआ है कि मतलब जब वो इंग्लैंड में थे तो खाना वगैरह बना रहे थे। हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं भारत देश की सबसे बड़ी किसान सभा अखिल भारतीय के राज्य स्तरीय 2 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन में। और इस प्रतिनिधि सम्मेलन में आप मेरे साथ ये प्रदर्शनियाँ देख सकते हैं। ये जो प्रदर्शनियाँ लगाई गई है, जो किसान सभा के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि है वो भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस समय मेरे साथ देखेंगे तो आपको इस प्रदर्शनी में तेजा सिंह जी स्वतंत्र जो कि गुरदासपुर से थे और ये भी इस अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष रहे हैं, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और अगली प्रदर्शनी देखेंगे तो भगत सिंह जी के जो विचार थे उन विचारों को भी इस प्रदर्शनी के अंदर यानी कि जगह दी गई है। देख सकते हैं अगली और आप कड़ी में देखेंगे तो आपको एक और प्रदर्शनी नज़र आएगी जहां पूरा विवरण दिया गया है, जन्म, जिला और उनका पूरा यानी कि जीवन का एक परिचय है वो पूरा दिया गया है। तो हम किसान सभा से हरियाणा राज्य के जो प्रतिनिधि अलग अलग ज़िलों से पूछे हैं उनसे भी जानेंगे कि ये जो 2 दिवसीय अधिवेशन है या महासम्मेलन है इसमें वो क्या बातें रखी गई है, मेरे साथ अभी चर्चा करेंगे जी। बात करेंगे ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इस प्रदर्शनी के बारे में पूरा जानने की कोशिश करते हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ा प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दूंगा कि हमने एक चित्र प्रदर्शनी शहीदों पे 1857 से लेकर 1947 तक फ्रीडम मूवमेंट पे बनाई हुई है। ये केवल उसका एक आप कह लें कि कुछ हिस्सा, बिल्कुल छोटा हिस्सा ये है। हमने सारी एग्जीबिशन नहीं लगाई है। तो ये हमने जो किसानों के नेता रहे हैं केवल उनको बीच में 2-3 को हमने चुना है, वो इसका हिस्सा बनाया है हमने। ये तेजा सिंह स्वतंत्र हैं जो आज़ादी के आंदोलन के टाइम में गुरुद्वारा मूवमेंट चली थी। गुरुद्वारों पे बहुत बड़े बड़े महंतों का कब्जा था, उन गुरुद्वारों को आज़ाद करवाया था। इनका नाम पहले सुमन सिंह था और गुरुद्वारों को आज़ाद करवाया इसलिए इन्होंने अपना नाम स्वतंत्र रखा, तेजा सिंह स्वतंत्र। ये 1972 के करीब 1973 में ये लोकसभा के मेंबर संगरूर से बने, केवल 200-250 वोटों से जीते थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे जीते ये। और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि जब ये काश्तकार आंदोलन चला था कि जो ज़मीन को काश्त करेगा वो ही मालिक होगा, उसमें इन्होंने पंजाब में हज़ारों किसानों को जो केवल काश्त कर रहे थे उनको मालिक बनवाया, ज़मीन जिस पे उनका कब्जा था उनको मालिक बनवाया। और इनके पास अपनी केवल इतनी प्रॉपर्टी थी, जब इनकी डेथ हुई तो डेथ इनकी लोकसभा के अंदर ही हुई। तो उस टाइम इनके पास जो प्रॉपर्टी थी, एक बैग मिला, उसमें एक अखबार था, 2 रोटियां अचार के साथ थी और कुछ दवाइयाँ थी और टोटल प्रॉपर्टी उनकी यही थी। लोगों को इतनी ज़मीनें दिलवाई, लेकिन लास्ट में इन्होंने असल में ही मतलब सेवा की लोगों की। और उस टाइम इंदिरा गांधी संसद के अंदर थी, उन्होंने कहा कि असल में ये समाज सेवी है, हम समाज सेवी नहीं हैं जो कि खाना भी यहाँ आके खाते हैं, ये खाना भी साथ लेकर आते हैं। और ये अगली प्रदर्शनी की ओर चलेंगे तो देख सकते हैं भगत सिंह जी की ये विचारों की ये जो आपने प्रदर्शनी लगा रखी है। हाँ, जो हमने शहीदों की चित्र प्रदर्शनी बना रखी है उनमें शहीद भगत सिंह का एक अलग ही रोल है। वो इसलिए कि अब आज़ादी के आंदोलन में तो हज़ारों लोग शहीद हुए। अब वाली जो सरकार है हिंदू मुसलमान कर रही है। हम यदि चित्र प्रदर्शनी को पूरे रूप में देखें, यहाँ छोटा हिस्सा लगाया हुआ है, हमारे हरियाणा, पंजाब और यूपी में बहुत बड़ा जो लोग क्रांतिकारी शहीद हुए हैं उनमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनके मतलब हमें फ़ोटो भी नहीं मिलते। और भगत सिंह का कुछ उनसे अलग था, क्योंकि जानने तो पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने दी हैं, लेकिन इनको अलग पहचान क्यों मिली है, इसकी एक विचारधारा थी कि देश यदि आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद
हमारे देश की सत्ता पे काबिज कौन होगा, इनकी विचारधारा उनमें अलग थी कि मजदूर किसानों का शासन होना चाहिए। बाकी जो क्रांतिकारी जितने भी शहीद हुए हैं उनका यही था कि अंग्रेज़ यहाँ से जाने चाहिए, लेकिन ये आज़ादी के बाद की बात भी सोचते थे। जो कि इनके जितने भी विचार हैं, जेल में बैठे हुए इन्होंने लगभग 7-8 महीने तक लगातार लिखी हैं। इनके मतलब जो विचार हैं, किताबें हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ, या मतलब इसके जो विचार हैं हमें किताबों में मिल जाते हैं, इनके अपने लिखे हुए आर्टिकल हैं। इसलिए इनकी अपनी विचारधारा होने के बजाय वजह से ही इनको अलग पहचान मिली है सारे मतलब क्रांतिकारी आंदोलन में, इसलिए शहीद भगत सिंह का अलग ही नाम है। तो अगली कड़ी के अंदर चलेंगे और प्रदर्शनियों का अवलोकन आप हमारे साथ कर सकते हैं। अगली प्रदर्शन में जी ये वधवा राम, कॉमरेड वधावा राम, ये छोटी उम्र में ही इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। जब पाकिस्तान में पाकपटन में रहते थे तो उस टाइम ये असल में नौकरी करते थे, एक पटवारी की नौकरी करते थे। तो इनकी ड्यूटी लगाई तहसीलदार ने कि यहाँ एक कम्युनिस्टों की कोई मीटिंग चल रही है, कॉमरेडों की मीटिंग चल रही है आज़ादी के आंदोलन के टाइम में, आप उनकी सीआईडी लेकर आएंगे। तो जब इन्होंने उनका भाषण सुना, सीआईडी मतलब लेने आए हुए थे, तो इनको ये लगा कि ये कम्युनिस्ट बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को देश से निकालने की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अगले दिन ही रिज़ाइन कर दिया और ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, और बाद में किसान सभा के लिए सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया। तो इसी वजह से 1947 में आज़ाद होने के बाद भी इनको अरेस्ट कर लिया गया कि जो आने वाली सरकार बनेगी उसमें जो कम्युनिस्ट हैं वो मतलब दखलंदाजी ज़्यादा ना करें, उनमें शामिल ना करना पड़े। तो पहला इलेक्शन हुआ उस टाइम भी ये जेल में थे, तो जेल में ही पार्टी ने इनको चुनाव लड़वाया और ये एमएलए बन गए। जेल के अंदर से ये एमएलए जीत कर आए थे। और जब पहले भी ये मतलब इन्होंने आंदोलन में थे तो उस टाइम ये जेल इन्होंने काटी, एक बार 7 साल काटी है, एक बार मतलब ज़्यादा जेल भी काटी है। और इन्होंने 3 क्रांतिकारी थे जिन्होंने जेल तोड़ी, जेल तोड़ के भी बाहर आए हुए हैं और मतलब फिर भी ये किसानों के लिए काम करते रहे हैं। और ये मतलब पंजाब में वो जो बटाईदार आंदोलन था उसके भी ये नेता रहे हैं। हज़ारों किसानों को इन्होंने ज़मीन दिलवाई थी और इनके पास भी इतनी प्रॉपर्टी थी कि कुछ कब्रों की ज़मीन इनके पास 2 किले थी। जब इनकी डेथ हुई तो वो ज़मीन इनके पास थी और कोई प्रॉपर्टी इनके नहीं थी। तो अगली कड़ी के अंदर आइए, अब देखेंगे और भी प्रदर्शनियाँ। और हमारा उद्देश्य है शोषण मुक्त भारत की स्थापना। वो जो मैंने आपको शहीद भगत सिंह के बारे में पहले बताया कि इनकी विचारधारा बाकी सभी क्रांतिकारियों से थोड़ी अलग थी। ये भारत आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों के जाने के बाद के भारत के बारे में सोचते थे, इसलिए ये कहते थे कि शोषण मुक्त समाज हम चाहते हैं, किसी मजदूर का शोषण ना हो, किसान का शोषण ना हो। विचारधारा अलग होने की वजह से ही मतलब इनको अलग पहचान मिली, वो मैंने पहले भी आपको बताया। एक मैं ये आगे उधम सिंह के बारे में थोड़ा अलग बताना चाहूँगा कि उधम सिंह को हमने बहुत छोटा करके देखा हुआ है। हमने केवल अडवायर को इन्होंने गोली से उड़ाया, हमारे दिमाग में केवल वही है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में इनका बहुत बड़ा रोल है। वो जो घटना अडवायर को मारने वाली है वो एक छोटी घटना है। इसके अलावा इन्होंने मतलब जब ये आंदोलन चला था, कामागाटा मारू आंदोलन चला था, जो लोग बाहर गए हुए थे, गदरी बाबो के टाइम में बहुत हथियार लेकर सिरसा अपने पंजाब में आए हैं कि क्रांतिकारियों को हथियार दिए जा सकें। ये पकड़े गए थे, 3 साल जेल काटी है। तो ये अब इनकी ज़िंदगी काफ़ी टाइम मतलब बाहर ही गुजरी है। और एक मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उधम सिंह की ये फ़ोटो असली है, ये है। एक जो फ़ोटो आम तौर पे पगड़ी वाली चली हुई है वो काल्पनिक फ़ोटो है, लेकिन चली हुई ज़्यादा वो है, लेकिन वो असली नहीं है। ये तीनों फ़ोटो असली हैं। मतलब ये हमारे वो प्रदर्शनी का एक हिस्सा है। और ये मतलब दिखाया हुआ है कि मतलब जब वो इंग्लैंड में थे तो खाना वगैरह बना रहे थे। एक मैं छोटी आपको घटना बताना चाहूँगा कि जब ये अडवायर को मारने गए हैं तो उससे एक दिन पहले ये वहाँ जो पासपोर्ट ऑफिस था इंडिया का, जो कि मतलब वीज़ा वगैरह के लिए मतलब वहाँ काम करता था,
तो अपना पासपोर्ट ठीक करवाने के लिए पासपोर्ट ऑफिस गए हैं, वो उनको मिले नहीं। वहाँ उन्होंने देखा एक नोटिस लगा हुआ है कि एक मीटिंग है कैंगस्टन हॉल में, तो उसमें एडवायर आने वाले हैं। तो उन्होंने नोट किया, उस दिन में इनका काम नहीं हुआ। अगले दिन ये पहले तो पासपोर्ट ऑफिस गए, वो नहीं मिले उनको। फिर उन्होंने सोचा चलो आज चल के ना एक फ़िल्म देखते हैं। ये फ़िल्म देखने गए, उसी दिन एडवायर की मीटिंग थी। फ़िल्म जो देखने गए तो वहाँ उस दिन वो बंद था, छुट्टी थी। वो बोले चलो आज फ़िल्म भी नहीं देखते, आज उस मीटिंग में ही चलते हैं। तो मतलब इनका उस दिन का मारने का ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मतलब उनकी मीटिंग भी है और मतलब मेरा काम आसान भी हो सकता है, और इधर मैं फ़िल्म देखने भी मतलब जो जाना था वो नहीं देख पाया हूँ। ये मैंने थोड़े दिन पहले मतलब किसी बुक में पढ़ा है, मतलब ये ज़ुबानी बात नहीं है। उस दिन इनका मारने का प्लान नहीं था, लेकिन वो मौके पे इनका प्लान बन गया और कैंगस्टन हॉल गए। इन्होंने बड़ा मतलब वहाँ रश ज़्यादा था, तो स्टेज के बिल्कुल नज़दीक खड़े थे। तो मतलब जब इनको पूरा हो गया कि ये ही एडवायर है, तो उस टाइम इन्होंने गोली बहुत नज़दीक से मारी है और उनको मार दिया है। तो ये मतलब जो नई बात थी कि उनका केवल एडवायर को मारने का मंशा नहीं थी। और वो उनके जब हम बयान देखते हैं तो वो उनमें ये स्पष्ट बताते हैं कि हमारी लड़ाई साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई केवल अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। बहुत से अंग्रेज़ मेरे दोस्त भी हैं। हम मतलब देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं, और जो देश दूसरे गुलाम हैं हम उनके भी जो गुलाम देश हैं उनके क्रांतिकारियों के साथ हैं। तो ये इनकी अलग से मतलब विचारधारा थी जो आमतौर पर सामने नहीं आती। तो मेरे साथ अभी प्रदर्शनी आप देख रहे थे।